देवी पार्वती, वो देखो पृथ्वीलोक पर हरियाली तीज की धूम। मेरा तो मन कर रहा है मैं भी हरियाली तीज का त्योहार मनाऊं। यह तो बहुत अच्छी बात है देवी लक्ष्मी। मैं तो हर साल हरियाली तीज व्रत करती हूँ। कभी कभी पृथ्वीलोक पर भी जाती हूँ इस व्रत को करने के लिए। देवी पार्वती, इस बार मैं भी आपके साथ पृथ्वीलोक में निकट से इस त्योहार का आनंद लेना चाहती हूँ। हाँ देवी लक्ष्मी, अवश्य ही मैं आपको लेकर चलूंगी। पृथ्वीलोक पर सुंदरपुर गाँव है, वहाँ हर साल तीज का मेला लगता है। पूरे गाँव में तीज का सामान सजता है। देवी पार्वती, आपकी बातें सुनकर मेरा मन तीज के त्योहार की रौनक देखने के लिए लालायित हो रहा है। एक काम करते हैं, 2 दिन बाद हरियाली तीज है, पृथ्वीलोक पर चलेंगे। 2 दिन सुंदरपुर गांव में हरियाली तीज के उत्सव का आनंद उठाएंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा। माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने पृथ्वीलोक पर जाने की तैयारी कर ली। अगले दिन माता लक्ष्मी और माता पार्वती धरती लोक के गांव सुंदरपुर में पहुंची। सुंदरपुर गांव के बाजार सजे हुए थे। चूड़ियां, मेहंदी से दुकानें सजी हुई थी। देवी पार्वती, कितना सुंदर नजारा है। हर तरफ हरियाली तीज की रौनक है। मैंने आपको कहा था ना, पृथ्वीलोक में हरियाली तीज की बहुत धूम रहती है। माता लक्ष्मी और पार्वती माँ इस बात से अनभिज्ञ थी कि रंभा और अचंभा नाम की 2 राक्षसियाँ उन पर नजर रख रही हैं। बहन अचंभा, तुम्हें शिव पसंद है, विष्णु पर मोहित हूँ, किंतु हम उन्हें पति रूप में तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यही पृथ्वीलोक पर इन दोनों की जीवन लीला समाप्त कर दें। बहन रंभा, तुम सही कह रही हो। आज अच्छा समय है इन दोनों को खत्म करने का। चलो, हम दोनों मेहंदी लगाने वाली बनकर वहाँ बैठ जाती हैं। इन दोनों को ऐसी मेहंदी लगाएंगे कि जिससे ये अगले 12 घंटे के लिए मिल जाएंगी। इसी बीच हम तो इन दोनों को खत्म कर देंगे। अरे वाह, बिल्कुल सही योजना है। चलो फिर 2 बूढ़ी औरतों का रूप ले लेते हैं। रंभा और अचंभा दोनों राक्षसी बहनों ने 2 बूढ़ी मेहंदी वाली औरतों के रूप ले लिए और बाजार के कोने में बैठ गई। रंभा ने माता पार्वती और माता लक्ष्मी को आवाज लगाई, बेटी मेहंदी लगवा लो। सुबह बैठे हैं, किसी ने भी हमसे मेहंदी नहीं लगवाई। देवी पार्वती, चलिए हम इनसे मेहंदी लगवा लेते हैं। माता पार्वती और माता लक्ष्मी रंभा और अचंभा के पास मेहंदी लगवाने के लिए पहुंची। रंभा ने कपट मुस्कान के साथ माता पार्वती को मेहंदी लगानी शुरू की और अचंभा ने माता लक्ष्मी को। जैसे जैसे माता पार्वती और माता लक्ष्मी के हाथों पर मेहंदी लग रही थी, उन्हें वैसे हाथों में खिंचाव महसूस हो रहा था। मेरे हाथों में ये अजीब सा खिंचाव कैसा? मेरे हाथों में भी कुछ अजीब सी ठंडक उत्पन्न हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब इस मेहंदी की वजह से हो रहा है। मेहंदी अपना रंग और असर छोड़ रही है। कुछ ही देर में लक्ष्मी माता और पार्वती माता बेहोश हो गयी। रंभा और अचंभा दोनों ने एक दूसरे की तरफ चालाकी से देखा। पार्वती और माता लक्ष्मी को उठाकर ले जाने लगी, किंतु वो दोनों माता लक्ष्मी और माता पार्वती को नहीं उठा पाई। रंभा और अचंभा दोनों राक्षसियों ने माता लक्ष्मी और माता पार्वती को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़ दिया और दोनों वहाँ से भाग गए। लोग आते जाते उन्हें देख रहे थे, बातें कर रहे थे, पर कोई भी मदद। तभी राधा नाम की एक औरत वहाँ से गुजर रही थी। वो तुरंत मदद को आगे आई। उसने पानी के छींटे माता पार्वती और माता लक्ष्मी के चेहरे पर छिड़क दिए, जिससे वो दोनों होश में आ गई। किंतु वो दोनों अपनी शक्तियाँ भूल चुकी थी। इस वजह से उन्हें बहुत कमजोरी हो गई थी। राधा बिना देर किए माता लक्ष्मी और माता पार्वती को अपने घर ले आई। राधा खड़ूस स्वभाव की थी। गरीबी की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। जब उसने देखा कि राधा 2 स्त्रियों को अपने साथ ले आई है, तो वो राधा से लड़ने लगी। अपने घर में 2 रोटी खाने के लिए नहीं है और तू ऊपर से इन बीमार औरतों को घर ले आई है। माँ जी, बाजार में बहुत भीड़ थी, इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैंने वहाँ छोड़ देती तो उनकी तबीयत और खराब हो तक ये दोनों ठीक हो जाएंगी। तुम बहुत अच्छी हो राधा, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम दोनों तो इस गांव में हरियाली तीज का त्योहार मनाने आए थे। पता नहीं बाजार की भीड़ में अचानक हम दोनों बेहोश हो गए। कभी कभी भूख और प्यास से भी ऐसा हो जाता है। मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने का बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ, सब खिला दे। हरियाली तीज के त्योहार पर खाना बनाने के लिए ये मुट्ठी भर आटा भी नहीं मिलेगा, फिर रहना भूखी। आप दोनों माँ जी की बातों का बुरा मत मानना। घर में पैसों की परेशानी है। मेरे पति की मजदूरी छूट गई है। रूखी सूखी खाकर ही हम पेट भरते हैं। इसी कारण माँ जी को किसी का भी घर में आना पसंद नहीं। उन्हें लगता है कोई भी हमारी मदद नहीं करता। सब दुख के समय दूर हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसे दुखों से दूर करते हैं। राधा ने माता लक्ष्मी और माता पार्वती की बहुत सेवा की। अगले दिन हरियाली तीज थी। माता लक्ष्मी और माता पार्वती से राधा की गरीबी देखी नहीं गई। उन्होंने विष्णु जी और शिव जी का ध्यान किया। भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। आप दोनों की ये दशा और अचंभा दोनों राक्षसियों ने की है, किंतु उन्हें उनके पापों का दंड प्राप्त हो चुका है। वो दोनों अब अपनी सारी असुरी शक्तियों को खो बैठी हैं और वन वन भटक रही हैं। स्वामी, हम दोनों अपनी शक्तियों के बिना राधा की मदद करने में सक्षम नहीं। हमारी सहायता कीजिए। घबराओ नहीं देवी लक्ष्मी, जब तक तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगा। और देवी पार्वती, मैं भी तुम्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान कर रहा हूँ। अब देवी लक्ष्मी के साथ मिलकर
राधा का उद्धार करो, उसके और उसके परिकर हरियाली तीज का त्योहार मनाओ। राधा को उसकी दया का फल मिलना अनिवार्य है। जो आज्ञा प्रभु। माता लक्ष्मी को विष्णु जी ने अपनी शक्तियाँ दी और माता पार्वती को महादेव ने। अब दोनों देवियों के पास शक्तियाँ थी। राधा चलो, आज हम सब मिलकर हरियाली तीज की खरीदारी करेंगे और मेला भी घूमेंगे। चलो माँ जी, आप भी तैयार हो जाओ, बच्चों को भी तैयार कर लो। राधा हम सब आज खूब घूमेंगे, झूला झूलेंगे। हम मेला घूमने चलते हैं, पर अरे हमारे पास एक वक्त की रोटी के पैसे तो है नहीं, मेला खाली हाथ घूमने जाएंगे। उसकी आप चिंता मत करो माँ जी, हम सब संभालेंगे। बस आप घूमने की तैयारी करो, खर्चा हम देख लेंगे। सब मिलकर बाजार गए। बच्चों ने खाने पीने की चीजों की जिद की। माता लक्ष्मी ने अपने हाथ की पोटली में से कुछ सिक्के निकाले, जिससे बच्चों ने मिठाई, खिलौने और कपड़े खरीदे। आप दोनों बहुत अच्छी हो। मैं आप दोनों को गलत समझ रही थी, पर आप दोनों की वजह से आज मेरे बहू और मेरे पोते पोतियों के चेहरे पर एक नई खुशी आई है। मुझे माफ कर देना, मैंने तो न जाने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं माँ जी, कभी कभी हमारे दुख हमारे स्वभाव पर भी असर डालते हैं। हम सब मिलकर झूला झूलेंगे। राधा, फिर शाम को पूजा भी करेंगे। एक काम करते हैं, हम मिठाई की दुकान से घेवर और कुछ अलग अलग मिठाई खरीद लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हरियाली तीज के त्योहार को इतना हरा भरा बना दिया, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ। माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने राधा और उसके बच्चों के खूब सारा हरियाली तीज का सामान। शाम को पूजन के बाद अचानक माता लक्ष्मी और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। राधा ने उन्हें पूरे घर में ढूंढा, किंतु वह दिखाई नहीं दी। माता पार्वती और माता लक्ष्मी को अपनी शक्तियाँ वापस मिल गई थी, इसलिए वो अपने लोक वापस चली गई। किंतु जाते समय लक्ष्मी ने सोने के सिक्कों से भरी पोटली राधा के घर ही छोड़ दी। राधा ने देखा माता लक्ष्मी और माता पार्वती के चरणों के निशान हैं। उसकी और उसकी सास की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। वो समझ गई कि उनके घर में साक्षात देवियां आई थी, जो उनकी हरियाली तीज के त्योहार के साथ साथ उनके जीवन को भी सुख, समृद्धि और हरियाली से भर गई।